चेतक मॉल में दुकान खरीदने वाले लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। एसपी को ज्ञापन सौंपकर राशि लौटाने की मांग की। दरअसल उदयपुर के प्रसिद्ध चेतक सिनेमा को तोड़कर कुछ वर्षों पूर्व नया रूप देते हुए चेतक मॉल का निर्माण किया गया था और निर्माण कार्य अभी भी चालू है। वहीं चेतक मॉल के संचालक द्वारा दुकानें भी बेची गई थी। गुरुवार को चेतक मॉल में दुकान खरीदने वाले कुछ लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए रावजी का आटा निवासी शांता शर्मा ने बताया कि जब चेतक मॉल का निर्माण शुरू हुआ था तब सितंबर 2020 में पूजा और बी के खट्टर उसके पास आए और बोला कि चेतक मॉल में दुकान खरीद लो। इस पर 19,71,000 में दुकान का सौदा तय हुआ। दुकान के लिए शांता शर्मा अलग अलग टुकड़ों में अभी तक 10,70,000 का भुगतान कर चुकी है। शांता शर्मा ने ज्ञापन देकर पूजा, बी के खट्टर, सैफुद्दीन भालमवाला और तस्लीम भालमवाला पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अब तक न ही दुकान दी गई है और न ही उनकी राशि लौटाई गई। इसी समस्या को लेकर अन्य पीड़ितों ने भी मॉल संचालक पर आरोप लगाए हैं और एसपी को ज्ञापन सौंपकर उनकी राशि लौटाने की मांग की है। ठीक है। मेरा क्या है कि मैंने ना दो दो 4 साल के पहले क्या हुआ था कि पूजा पूजा नाम की लड़की है, उसने मेरे को यूँ कहा कि चेतक मॉल को तोड़ गए, बहुत अच्छा मॉल बना रहे हैं, यहाँ पे मॉल बनेगा ना, आप शॉप ले लो ना। बार बार मेरे घर आती, बार बार घर आती, फ़ोन करती। तो मैंने कहा भाई चलो अच्छा है तो वहाँ एक ले लेते हैं। तो हमने बुक करवाई, 2 लाख रुपए दे के हम बुक करवाई। बुक करवाने के बाद में फिर वो कह रही कि अभी आप थोड़े पैसे और दे दो। फिर हमने 4 साढ़े 4 लाख रुपए का चेक और दिया, फिर 4 लाख का चेक दिया और ये फिर शांति से बैठ गई। वो कुछ भी नहीं, अब आपकी शॉप हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाओ, अब काम चालू है, काम चालू है। करते करते दो फिर वापस पूछा तो बोले कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। फिर मैं शांति से बैठ गई। मैंने कहा चलो कोरोना है तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में इसने क्या करा कि कोरोना के बाद में मैं वापस गई तो बोले अभी तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, जब होगा जब आना, अभी आप आपके घर जाओ, अभी क्या करने आए यहाँ पे, अभी कुछ नहीं है। मैंने कहा आपने 1 साल के अंदर अंदर मेरे को कहा कि शॉप बना के देंगे, तो 1 साल का चलो मैं कोरोना मान लेती हूँ कि कोरोना आ गया, पर उसके बाद में तो अब तो 2 तीसरा साल लग गया। फिर भी नहीं आना कहानी, जाओ आप जो मर्जी है जो करो ना, अभी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा तो मेरे पैसे दे दो। और हमने 2019 के अंदर अपना घर बेचा था, तब ये वो पूजा मैडम और ये क्या नाम इसका फारूक अली हमारे घर पे आया कि अभी आपको 8% मिलेगा, जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी आपको किराया चालू हो जाएगा। तो हमने अपना घर बेच के 5 लाख पहले दे चुके हैं हम इनको कि भाई रजिस्ट्री कराते वक्त आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। हमने 2 साल तक इन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। 2 साल के बाद 10वें महीने 2021 में हमने पूरा पेमेंट दिया, बाकायदा मेरे पास सब सबूत है। और उसके बाद 2 साल हो चुके हैं जिसका हमें अभी तक रिटर्न नहीं मिला। टोटल हमारे 29 लाख की ये दुकान पड़ रही है। दुकान नंबर 39 3rd फ्लोर पे है। और जब इनसे फ़ोन करते हैं पहले तो ये बोल रहे थे कि आपका पैसा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अरे पैसा आ गया तो उसके बाद में फिर इन्होंने जो है रजिस्ट्री कराने, आप लोग जब पूछते हैं तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। कल चेतक मॉल गया था तो वहाँ पर मेरे को ये बताया गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट के नाम पे जो भी है वो लेकर के आना, अपन कल मीटिंग करेंगे। तो मैं मीटिंग करने गया वहाँ पर, तो मैं मेरी मदर के साथ गया था। तो वहाँ पे जाकर के मैंने बोला कि मेरे को रजिस्ट्री अब नहीं करानी क्योंकि आपका मॉल ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, तो मुझे मेरा पैसा दे दिया जाए और इसके बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो बोलते हैं कि सर पैसा तो ऐसे आएगा नहीं, आपको जैसा भी जो भी करना है कर लो, और आप रजिस्ट्री कराना चाहते हो तो रजिस्ट्री करने को हम रेडी हैं आपके लिए। हम रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते हैं, हमें हमारा पैसा मिल जाए, हमें वहाँ से फ्री होना है, हमारे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको किस तरह की धमकी दी गई क्या वहाँ पर? सर मुझे वहाँ पर ये बोला गया कि आपके जो करना है कर लेना, हमारा इस मॉल के अंदर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आपको जो करना है कर लेना। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक
सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।